भारतीय इतिहास में जब भी विदेशी आक्रमणों की बात सामने आती है तो एक विदेशी आक्रमणकारी जिसका नाम महमूद गजनी था का नाम हमारे दिमाग में आता है। उसके आतंक और विध्वंस की कहानी हमारे आंखों के सामने आ जाती है, जिसने सोमनाथ के पवित्र मंदिर में शिवलिंग को तोड़ा और मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की। इसके अलावा उसने भारत में अनेक मंदिरों को तोड़ा, जिसके कारण लोग उसे मूर्ति भंजक कहने लग गए थे। महमूद गजनवी यमीनी वंश के तुर्क सरदार तथा गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था। उसका जन्म 971 ईस्वी में हुआ। 27 वर्ष की आयु में वह शासनाध्यक्ष बना था। महमूद बचपन से भारतवर्ष की अपार समृद्धि और धन दौलत के विषय में सुनता रहा था। महमूद भारत की दौलत को लूटकर माला माल होने के स्वप्न देखा करता था। उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और यहाँ की अपार संपत्ति को वह लूटकर गजनी ले गया था। आक्रमणों का यह सिलसिला 1001 ईस्वी से आरंभ हुआ तथा 1030 में उसकी मृत्यु हो गई, परंतु 30 वर्ष के कम समय में ही उसने भारत पर लगातार आक्रमण किए। महमूद गजनी ने प्रारंभ से ही ऐसी योजनाएं अपनाई जिनसे हिंदुओं के हृदय में आतंक व्याप्त हो सके। सन 1001 में राजा जयपाल को पराजित करने के बाद मोहम्मद ने आदेश दिया कि जयपाल को सड़कों पर घुमाया जाए ताकि उसके बेटे और सरदार उसे लज्जा, कैद और अपमान की उस हालत में देख सकें और देश भर के काफिरों के दिलों में इस्लाम की ताकत का खौफ बैठ जाए। डॉक्टर टाइटस ने लिखा है, काफिरों का संहार एक ऐसी बात थी जिसमें मोहम्मद को खास तौर से आनंद का अनुभव होता था। 1019 ईस्वी में चांद राय पर किए गए एक हमले में अनेक काफिरों को मौत के घाट उतार दिया गया अथवा बंदी बना लिया गया और मुसलमानों ने लूट के माल को तब तक कोई महत्व नहीं दिया जब तक कि उन्होंने स्वयं को काफिरों तथा सूर्य और चंद्रमा के उपासकों के संहार से तृप्त नहीं कर लिया। इतिहासकार ने बड़े सरल भाव से यह भी लिखा है कि हिंदू सेना के हाथी मूर्तियों को छोड़कर स्वतः मोहम्मद के पास आ गए और उन्होंने इस्लाम धर्म की सेवा करना ही श्रेयस्कर समझा। यद्यपि भारत पर गजनवी के आक्रमणों का कोई गहरा राजनीतिक असर नहीं है, इन आक्रमणों ने राजपूत राजाओं की युद्ध रणनीतियों की कमियों के बारे में खुलासा कर दिया। इससे एक खुलासा और हुआ कि भारत में राजनीतिक एकरूपता नहीं थी और इस बात ने भविष्य में ज़्यादा हमलों को बुलावा दिया। महमूद गजनवी ने भारत पर अनेकों बार आक्रमण किया। 999 ईस्वी में जब महमूद गजनवी सिंहासन पर बैठा तो उसने हर साल भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। सर हेनरी के अनुसार गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 16वें अभियान में महमूद गजनवी ने सोमनाथ को अपना निशाना बनाया। उसके सभी अभियानों में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सोमनाथ मंदिर के बारे में डॉक्टर टाइटस ने अपनी बुक इंडियन इस्लाम में लिखा कि वहाँ लाखों तीर्थयात्री एकत्रित होते थे। 1000 ब्राह्मण इस देवालय में पूजन वंदन करते थे और इसके कोष की रक्षा करते थे। सैकड़ों नर्तक और गायक उसके द्वार पर अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। इसके अंदर सुप्रसिद्ध लिंग था जो पाषाण का एक स्थूल स्तंभ था। उस पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे और वह रत्न जड़ित दीपाधार से सजे धजे थे। इस देवालय को महिमा मंडित करते थे। उसकी प्राचीरों पर काफिर ब्राह्मणों के झुंड एकत्रित रहते थे जो उन विदेशी काफिरों के निष्फल दर्प का परिहास करते थे जिनके बारे में वे सोचते थे कि उन्हें सोमनाथ भगवान सुनिश्चित रूप से लील लेंगे। विदेशी निर्द्वंद दीवारों पर चढ़ गए। भगवान अपने सेवकों की प्रार्थनाओं पर भी मूक बना रहा। 50,000 हिंदुओं ने अपनी आस्था के कारण यातना भोगी और इस पवित्र देवालय को सच्ची आस्था वालों ने उत्साह के साथ लूटा। वह महान पाषाण ध्वस्त कर दिया गया और उसके खंडों को विजेता के महल की शोभा बढ़ाने के लिए ले जाया गया। मंदिर के द्वार गजनी में लगाए गए और मूर्ति भंजकों को 10 लाख पाउंड मूल्य का खजाना पुरस्कार तुल्य प्राप्त हुआ। सोमनाथ पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने वहां के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ दिया तथा अपार धन प्राप्त किया। यह मंदिर गुजरात में समुद्र तट पर अपनी अपार संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। इस मंदिर को लूटते समय महमूद ने 50,000 ब्राह्मणों एवं हिंदुओं का कत्ल कर दिया। मिन्हाज अस सिराज यह भी बताता है कि मोहम्मद किस तरह से 1000 मंदिरों तथा सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त करने वाले तथा उसकी प्रतिमा को ले जाने का साहसिक कृत्य करने वाले के रूप में व्यापक तौर पर चर्चित हो गया था। उसका यह भी दावा था कि मूर्ति के 4 टुकड़े कर दिए गए थे। उसका एक भाग गजनी की जामा मस्जिद में जमा कराया गया, एक को उसने शाही महल के प्रवेश द्वार पर रखा और तीसरा भाग मक्का तथा चौथा मदीना भेजा गया। कुछ लोगों का कहना है कि गजनवी सिर्फ भारत से धन दौलत लूटने के इरादे से आया था, लेकिन यह गलत है
क्योंकि गजनवी ने कहा था कि वह मूर्ति भंजक है, इसलिए उसने यहाँ के मंदिरों को भी बर्बाद कर दिया। मोहम्मद ने मंदिर ही नहीं तोड़े, अपितु जिन हिंदुओं पर उसने विजय प्राप्त की थी उन्हें गुलाम बनाने की भी रणनीति अपना ली। डॉक्टर टाइटस के शब्दों में, इस्लाम के भारत से संपर्क में आने की प्रारंभिक अवधि में ही न केवल काफिरों का संहार और उनके मंदिरों को ध्वस्त किया गया, अपितु जैसा कि हमने देखा है कि पराजितों में से अनेक गुलाम भी बना लिए गए। इन आक्रमणों में लूट के माल का सरदारों और सामान्य सैनिकों के बीच बंटवारा एक विशेष आकर्षण था। प्रतीत होता है कि मोहम्मद ने काफिरों के संहार, उनके मंदिरों और पुजारियों की संपदा के लूट को अपने हमलों का विशेष उद्देश्य बना लिया था। बताया जाता है कि अपने पहले हमले में ही वह अधिक लूट का माल और आधे लाख सुंदर पुरुष और महिला हिंदुओं को गुलाम बनाकर गजनी ले गया था। पंजाब और मुल्तान पर जीत हासिल करने के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति एकदम बदल गई। आक्रमण की वजह से भारत के राज्यवंश पूरी तरह से टूट गए और इस तरह भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए रास्ते खुल गए। गजनवी जब जीवन के आखिरी मोड़ पर खड़ा था, उसे कई गंभीर बीमारियों ने जकड़ लिया। कहा जाता है कि 1030 ईस्वी में मलेरिया से इसकी मृत्यु हो गई। स्पष्ट है कि मुस्लिम हमले मात्र लूटमार अथवा विजय की आकांक्षा से प्रेरित होकर ही नहीं किए गए थे। इनके पीछे एक और उद्देश्य भी था, इस्लाम का प्रचार प्रसार और मूर्ति पूजकों की तबाही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।